क्या है? बहु मीन्स अनेक, पद यानी टर्म जिसके पास वही बहुपद होता है, लेकिन फिर भी एक टर्म भी होता है, वो भी बहुपद होता है, पॉलिनोमियल ही होता है, लेकिन कई प्रकार के होते हैं बहुपद। सबसे पहले बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म को जानते हैं, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो इस प्रकार है, a इंटू ए एन एक्स टू दी पावर n प्लस a 1 a2 x to the power n minus 2 plus a3 x n minus 3 plus stress plus a n x to the power 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, जिसमें जहाँ a1 a2 a3 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, और n इज इक्वल टू पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार का अगर रूप होता है तो उसको हम बहुपद कहते हैं, यानी चर का ही समूह होता है जो प्लस या माइनस में दिया होता है। चर यानी वेरिएबल का समूह है जो प्लस या माइनस में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बहुपद का, 2x भी बहुपद है, 3 भी बहुपद है। यह एक अचर है, लेकिन इसके मल्टीपल में चर हो सकता है, क्योंकि इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को हम किसी भी चर के पावर पर 0 डालकर लिख सकते हैं। तो 3 भी एक बहुपद है इस प्रकार से। अब आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर, टर्म के आधार पर, पद के आधार से बहुपद के प्रकार: एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और एक शून्य बहुपद। ये 4 प्रकार। एक पदी यानी वैसा बहुपद जिसके पास केवल एक पद हो, एक टर्म हो, जैसे 2x 3x 5 4y स्क्वायर इट इज। द्विपदी जिसके पास 2 टर्म हो, 3x प्लस 5 7x स्क्वायर प्लस 3 etc। जिसके पास 3 टर्म हो, 3y प्लस 5x प्लस 2 etc। शून्य बहुपद जिसका वैल्यू शून्य हो, शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुपद बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉमा से। 2x अलग बहुपद है, 3x अलग बहुपद है, लेकिन प्लस और माइनस से बहुपद अलग नहीं होता, उसका केवल टर्म अलग होता है। प्लस के पहले एक टर्म और प्लस के बाद दूसरा टर्म, 2 टर्म यानी द्विपदी। और यह एक ही बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, और लेकिन ये दोनों अलग अलग बहुपद हैं। अब पावर के आधार पर भी बहुपद के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। प्रकार तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन पावर यानी डिग्री, घात हिंदी में कहते हैं, के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। सेकेंड, द्विघाती बहुपद। थर्ड, त्रिघाती बहुपद। ये 3 प्रकार बहुपद के हैं घात के आधार पर। रैखिक बहुपद उसे कहा जाता है
जिसका पावर जिसके चर का अधिकतम पावर 1 हो, जिसके चर का अधिकतम पावर 2 हो, द्विघाती बहुपद जिसमें घात जो है 3 हो, त्रिघाती बहुपद होता है। घात 1, रेखिक, घात 2, द्विघाती, घात 3, त्रिघाती। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघाती का ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ बी ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बी सी डी वास्तविक संख्या। अच्छा, बहुपद का घात क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो बहुपद का घात जानते हैं क्या होता है? किसी भी बहुपद में उसके चर का जो अधिकतम घात होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लें तो सबसे मैक्सिमम पावर आपको n-1 दिख रहा है, तो n-1 को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म का घात कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई बहुपद एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे इस बहुपद में 2 टर्म है, एक 2x स्क्वायर एक 5 है। 5 के मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो अगर चर x का ही चल रहा है तो x⁻0 लिख सकते हैं, चूँकि x⁻0 का वैल्यूएशन 1 होता है। किसी भी चर का पावर x⁻0 हो या 2 का पावर 0 हो, चाहे y का पावर 0 हो, इसका वैल्यूएशन 1 होता है। तो इसको हम अगर ना हो तो यदि उसको ज़रूरत हो तो उस चीज़ को हम ला सकते हैं। जैसे x का चर चल रहा है तो x⁻0 यूजफुल हो तो उसको रख सकते हैं, y का चर हो तो y⁻0 रख सकते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पे घात फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में घात 0 है, दोनों में बड़ा घात 2 है। इस बहुपद का जो अधिकतम घात है वह 2 है, तो इसीलिए इस बहुपद का घात 2 होगा। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल 3x⁻3 5x⁴ प्लस 3, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि घात मैक्सिमम 4 है, तो इसका जो घात होगा बहुपद का डिग्री जो है वह 4 होगा। एक्सरसाइज 2.1 जिसमें ग्राफ के द्वारा ग्राफ दिया है, बताना है कि शून्यंकों की संख्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से एक्स एक्स डैश वाई अक्ष वाई डैश 2 अक्ष है। आप लोग नियामक ज्यामितिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह है यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हम जानते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है और यहाँ पे 0 0 होता है ओरिजिन, और इस प्रकार से एक्स अक्ष दाएं तरफ इसका वैल्यूएशन बढ़ता है और इस ओरिजिन से बाएं तरफ वैल्यूएशन घटता है। ओरिजिन से ऊपर वाई का वैल्यूएशन बढ़ता है और ओरिजिन से नीचे वाई नियामक का वैल्यूएशन घटता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से दिया है और पूछ रहा है कि शून्यंक कितना है। शून्यंक कितना है? सबसे पहले शून्यंक क्या होता है जानते हैं। शून्यंक क्या है? शून्यंक क्या है? वैसा मान लिखते हैं, वैसा मान जिसे बहुपद के चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान
शून्य हो जाए, शून्य कहलाता है। शून्य को इंग्लिश में जीरोज कहते हैं। जैसे मानते हैं कि पी एक्स एक बहुपद है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, बहुपद को यानी पोलिनोमियल को हम पी एक्स से सूचित करते हैं, जी एक्स से सूचित करते हैं, एच एक्स से सूचित करते हैं, जेड एक्स से सूचित करते हैं। इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। इनसे बहुपद को डिनोट किया जाता है। पी एक्स इज इक्वल टू, सपोज करते हैं क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, अब x के प्लेस पे हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं कि x इज इक्वल टू मान लेते हैं 1। माना ऐसा, तो x के प्लेस पे 1 रख रहे हैं। जहाँ x से 1 रखें, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी P1 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो बहुपद का वैल्यू शून्य हो गया और x का मान हम 1 रख रहे हैं तो शून्य हो रहा है। तो यह x का जो वैल्यू है 1, यह इस बहुपद का शून्यक होगा, यानी वैसा वैल्यूएशन है जो उस बहुपद पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। दूसरा तरीका इसको निकालने के लिए शून्यक को कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जो 2x माइनस 2 है इज इक्वल टू हम 0 लिख लेंगे। जैसे ही शून्यक निकालने को कहेगा तो px जो बहुपद है इज इक्वल टू शून्य कर देंगे। कारण है इसके पीछे कि बहुपद का मान शून्य हो जाता है तब शून्यक होता है, इसीलिए पहले ही हम बहुपद के मान को शून्य कर लिए। अब क्या है, 2x माइनस 2 है, दाएं पक्ष में प्लस 2, x में 2 मल्टीपल है, इधर डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ही शून्यक हो गया, 0 छोड़ गया। अब यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट में हम देख पा रहे हैं कि केवल y को यह ग्राफ